हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए मैथ्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है वो आपके प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसी तरह के सेशन आपको आज से लेकर एग्जाम तक देखने को मिलेगा, जिसमें अलग अलग चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप इन सारे सेशन को एग्जाम से पहले देख लेते हो तो आपके एग्जाम में मैथ्स के एक भी ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको इस सेशन में ना करवाया हो। दोस्तों, इसके साथ ही आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल अपने फ़ोन में जरूर रखना, ताकि जब एग्जाम नज़दीक आए तो आप एक साथ उन सभी पीडीएफ का रिवीजन कर पाओ। पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट examgurujob.com से मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आप लिंक पर क्लिक करके वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो और एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% की छूट प्रदान की गई जिसके भुगतान नकद में किया जाना था, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 1.5% का जुर्माना लगाया जाता है। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद और शेष क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया और उसका कुल अंतिम भुगतान 6,391 रुपये था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार खुद से पढ़ लो और समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों कि महेश एक सेल ऑफर में जाता है जहां पर अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो उसका जो मार्केट प्राइस है उस पर 24% की उसको छूट मिल जाती है। अगर वो कैश की जगह से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो छूट मिलने की बजाय उस पर 1.5% का जुर्माना लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके 40% नगद दिए जा रहे हैं, यानी कि 40% आपका क्या हो जाएगा? कैश पेमेंट हो रहा है। तो बाकी का जो कार्ड से पेमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 60 रुपये आपका कार्ड से पेमेंट हो रहा होगा। अब कंडीशन क्या दिया गया कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो आपको 24% की छूट मिलती है। यानी कि दोस्तों, अगर हम 40 रुपये कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो इस पर छूट मिलेगा हमें 24% का। दैट मीन्स कि इसका जो नेट वैल्यू होगा वो आपका 76% हो जाएगा। तो इसे यहाँ से सॉल्व कर लो, इसका वैल्यू आएगा 30.4। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या दिया गया कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको 1.5% का जुर्माना लगता है, यानी कि 100% तो अमाउंट पहले से ही है, इसमें 1.5% का और जुर्माना ऐड कर दिया जाता है। तो अब जो आपका यहाँ पर फाइनल अमाउंट बनेगा ना, वो बनेगा 101.5% का। इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर पॉइंट से हटाकर नीचे एक शून्य लिखोगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 50 टाइम्स में। इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा आपके पास 60.9। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जब उसने दोनों भुगतान कर दिया तो कुल अंतिम भुगतान 6,391 रुपये था। पहला भुगतान इतना है, दूसरा भुगतान इतना है। दोनों को ऐड अगर हम करेंगे 30.4 और 60.9 को, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसे ऐड करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं देखिए इसे इरेज करके एक बार फिर से लिख देता हूँ। इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 91.3, और यह 91.3 किसके बराबर है? 6391 के बराबर है। हमें निकालना है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमारा क्या था? 100 था ना। तो अगर 91.3 इक्वल है इतने की, तो एक किसके इक्वल होगा? 6391 डिवाइडेड बाई 91.3। एक नियम से आपने इसे पढ़ा होगा। हमें निकालना है 100 का, तो 100 इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक शून्य से हटाकर इसे एक शून्य से कैंसिल करो, ये यहाँ पर कैंसिल होगा 7 बार में, और 7 को 1000 से गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 7000। यानी कि दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट का जो मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर 7000 रुपये था। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से समझने की कोशिश करना। सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल ईजी वर्ड में एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं कि एयरफोर्स के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार भी आपके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए जिन लोगों को ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप यहाँ पर सीख लो कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 10% की होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप 21,000 जनसंख्या है ना, इसमें वृद्धि हो रही है 10% की, यानी कि पहले साल में 110 हुआ होगा। ये जो वैल्यू आएगा निकल कर, मान लो कि x को एक वैल्यू आया, फिर इसका 110 निकालो। अब जो वैल्यू निकल कर आएगा उसका फिर से 110 निकालो, तब आपका 3 साल का निकल कर आ जाएगा ना। लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलता नहीं। 25 मिनट में आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको फॉर्मूला का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। अब यहाँ पर दोस्तों अमाउंट जो है ना, वो हमारा टोटल पॉपुलेशन को डिनोट करेगा जो कि 3 सालों के बाद आने वाला है। प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या, दैट मीन्स की 21,000। रेट हमारा हो जाएगा किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो 10% का। और n यहाँ पर टाइम को डिनोट करता है, तो टाइम हमारा कितने का है, 3 वर्षों का है। बस कुछ नहीं करना, आप सारे डेटा को इस फॉर्मूले पर रख दो, आपका आंसर चला आएगा। p की जगह हमने लिख दिया 21,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर की जगह 10 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 3। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 110/100 मिलेगा ना, इंटू 110/100 और इंटू 110/100, ठीक है। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दो, शून्य से शून्य, एक शून्य से एक शून्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 गुना 11 गुना 11। इसे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 13,031, गुना कितना हो जाएगा 21,000, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1,000 आ जाएगा, नीचे वाला जो बचा हुआ रह गया। तो यहाँ पर तीनों शून्य से तीनों शून्य कैंसिल हो गया। 1331 में अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 27,951, यानी कि दोस्तों 3 वर्षों के बाद इस गांव की जनसंख्या 27,951 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको इसका रिवर्स दे दिया जा सकता है। जैसे क्या दिया जाएगा कि वर्तमान में इसकी जनसंख्या 27,951 है, तो आज से 3 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या रही होगी अगर यह 10% की रेट से घटती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप ऐसे ही फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करें ताकि पूरी यात्रा का औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर आपने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, जिसमें दोस्तों एक्स आपका हो जाता है फर्स्ट स्पीड और आपका वाई हो जाता है सेकेंड स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है 25 किलोमीटर प्रति आवर, और फिर क्या दिया गया है 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 50 किलोमीटर तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, तो सेकंड जो हमारा स्पीड है वो नहीं दिया गया है, तो सेकंड स्पीड को हम वाई मान लेते हैं। और हमारा जो टोटल एवरेज स्पीड है वो यहाँ पर 30 दे दिया गया है। तो हमें क्या पता करना है, वाई का वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो एवरेज स्पीड दैट मीन्स कि 30 इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट स्पीड, फर्स्ट स्पीड हमारा 25 हो गया, इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाई फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। ये आपका होल इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल कर चला आएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए 30 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 750 प्लस 30y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 गुना 2 50 और 50 गुना y क्या हो जाएगा, 50y हो जाएगा। तो यहाँ से 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50y माइनस 30y दैट मीन्स कि 20y। तो y का वैल्यू हो जाएगा 750/20। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगा, 2 से 75 कैंसिल होगा 37.5 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो सेकेंड स्पीड है ना वो हो जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप चाहो तो इन दोनों स्पीड को यूज करके इसका एवरेज स्पीड भी निकाल कर देख सकते हो। आपका जो वैल्यू आएगा वो 30 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए।
इसके बाद अगला क्वेश्चन एक मेंसुरेशन का है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसे घनाभ यानी कि क्वाइड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी अधिक है और इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है जो इसकी ऊंचाई से दुगनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे दिया गया है कि इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हमारा क्वाइड दिया गया है उसका विड्थ क्या दे दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब कहा गया कि इसका जो लेंथ है ना, इसकी चौड़ाई का दुगना अधिक है। ठीक है, यहाँ पर दुगना अधिक का मतलब केवल दुगना मत समझ लेना। दुगना अधिक मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले तो यह अपने आप में 8 होगा और प्लस इसका 8 का दुगना होगा। तो 8 प्लस 8 गुना 2 16 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा लेंथ। और हाइट क्या दिया गया, हाइट जो इसका है ऊंचाई से दुगनी है। ठीक है, तो इसका जो हाइट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/2, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो हाइट से दुगनी है। तो हाइट इसका आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमारा विड्थ निकल गया 8 सेंटीमीटर, लेंथ निकल गया 24 सेंटीमीटर, हाइट निकल गया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसे घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारा 24 है, विड्थ 8 है और हाइट 4 है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 668 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर दोस्तों मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इजी लेवल के आते हैं। तो आपको अगर मेंसुरेशन में प्रॉब्लम होती है तो एग्जाम से पहले एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और केवल फॉर्मूले को याद रखो, तब भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वह कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है, एक है अली और दूसरा है बादल, दोनों एक वृत्ताकार मैदान की ओर दौड़ते हैं जिसका दूरी है 1200 मीटर का और उसका स्पीड क्या है 27 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि दोनों एक ही बिंदु पर एक ही डायरेक्शन में पुनः कितने दिन यानी कि कितने समय के बाद मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा हो, दो ऑब्जेक्ट, तब उसका रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि 45 माइनस 27। तो इसका रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकल कर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों डिस्टेंस यहाँ पर मीटर में दिया गया है ना, तो इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्पीड आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या दिया गया है, डिस्टेंस 1200 का है और हमारा रिलेटिव स्पीड 5 है। तो टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसे यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 240 सेकेंड, यानी कि दोस्तों 240 सेकेंडों के बाद पुनः वे एक दूसरे के साथ वहां पर मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है प्लस करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यह ई बुक आप सभी के लिए बनाया गया है, जिसमें मैंने आपके पिछले 5 सालों के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वैसे सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों केवल 51 रुपीज में आपको 2 ई बुक मिलेंगे, एक आपका पूर्ण रूप से एसएससी जीडी के लिए और एक आपका पूर्ण रूप से एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए। दोनों ई बुक आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग इसे परचेज कर लो, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करना 9430042848। यहाँ पर भी मैं आप सभी को ये दोनों ई बुक सेंड कर दूंगा। आपको केवल अपना पेमेंट करके इस व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।